स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल अकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, एसएमबीएस, डी ट्रिपल एसबी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि खालिक बारी किसकी रचना है? इसका उत्तर आपको बताना है। ए कह रहा है अमीर खुसरो, बी निजामुद्दीन औलिया, सी मलिक मोहम्मद जायसी और डी कह रहा है कि नूर मोहम्मद। तो आपको बताना है कि खालिक बारी जो है किसके द्वारा लिखित रचना है। तो खालिक बारी जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। विकल्प ए इसका उत्तर सही है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है कि सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत बेद ग्रह जोरी अरग करिको बरजे हम खात में से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? ए अमृत, बी खीर, सी विष और डी कह रहे कल्पवृक्ष का फल। तो देखिए नखत बेद ग्रह जोर अर्ध करे सोहत बनत अवखात। तो सूरदास का एक ये भ्रमर गीत का एक दृष्टकूट पद है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि 27 नक्षत्रों, 4 वेदों और 9 ग्रहों को जोड़कर आधा करने पर जो 20 बचता है, अर्थात तो विष अर्थात जहर के समान लग रहा है, इसलिए इसमें जो है वो विष की बात की जा रही है। तो विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कह रहा है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम था। ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि नसीम खान, बी कह रहा है कि अली मोहम्मद, सी कह रहा है कि जो है वो अब्दुल और डी कह रहा है कि सैयद इब्राहिम। तो आपको ये बताना है कि रस खान का वास्तविक नाम जो है वो क्या था। तो इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही होगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की? ए विठलनाथ जी ने, बी वल्लभाचार्य जी ने, सी उपरोक्त दोनों ने और डी कह रहा है कि इनमें से किसी ने नहीं। तो यदि हम अष्टछाप की बात करें तो इसकी प्रतिष्ठा जो है वो विठलनाथ ने की थी। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही है। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहे हैं कि कमलदल नयनन की उन्मा ने बिसरत नाही सखी मो तन मन में मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण किसकी रचना है? आपको बताना है। ए मीराबाई, बी रहीम, सी सूरदास और डी नंददास। तो आपको इस पांचवें सवाल का उत्तर बताना है कि ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा रचित है। तो ये रहीम की पंक्ति रचित है, रहीम के द्वारा। विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहे हैं कि बरसे मखा चकोरी चकोरी मोर द्वय नैने चुए जस ओरी। इस अर्धाली में आए ओरी शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है। ए कह रहा है कि अरे ओ सखीरी मेरी आंसुओं को देखो। बी कह रहे कि जिसका और छुर ना हो ऐसी लगातार बारिश। सी कह रहे कि ओरा जाना समाप्त हो जाना और डी कह रहे कि छाजन से गिरने वाली पानी की धार। तो आपको ओरी शब्द का अर्थ बताना है। तो ओरी का अर्थ होता है छाजन से गिरने वाली पानी की धार। विकल्प डी उत्तर इसका सही है। सातवें सवाल पर आते हैं। सातवां सवाल कह रहे हैं कि पंडित और परवीनन को जाय चितय हरे सो कबित कहावे। यह किस कवि का कथन है? ए बिहारी, बी घनानंद, सी ठाकुर और डी देव। तो आपको सातवें प्रश्न में बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है। तो ये ठाकुर की है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गुरूर भय न कते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उपरोक्त दोहे के संदर्भ में बतलाएं कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाता। ए चित्रकारों की आंखें चौधिया जाती थी, बी चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया, सी कह रहे कि घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को देख नहीं पाते थे और डी करे कि चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे। तो अगर इसकी हम बात की जाए तो ये बिहारी के द्वारा रचित एक दोहा है। इसमें अपर सुंदरी नायिका की छवि का चित्र बनाने के लिए न जाने कितने गर्वीले और अहंकारी चित्रकार आए, परंतु सब मूर्ख या असफल सिद्ध हो गए। भाव यह है कि रमणी की सुंदरता की छवि पल पल बदलती रहती है, अतः चित्रकार चित्र बनाकर जैसे ही चित्र और उस सुंदरी का मिलान करता है तो उसमें भिन्नता दिखाई देती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझा कर चले गए। यहाँ वे से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। चूंकि जयशंकर प्रसाद की कहानी की पंक्ति है। ये कह रहे हैं कि सुरा सुरभिमय
लालिमा युक्त मुखमंडल। बी करे कि देव सृष्टि के अहंकारी देवगण। सी करे कि काम वासना में डूबे हुए बिलासी वृत्ति वाले खलचक्र। और डी कह रहा है कि स्त्रियों के कुंडलित कंकड़ से के केसर कुकुमित वक्ष स्थलों के पीछे दीवाने बने मनुष्यगण। तो आपको बताना है कि यहाँ वी का तात्पर्य क्या है। तो वी का तात्पर्य है कि देव सृष्टि के अहंकारी देवगण। विकल्प बी उत्तर इसका सही है। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि पुरातन का यह निर्मोक सहन कर सकती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोक से अभिप्राय क्या है ये आपको बताना है। ए करे कि सांप के शरीर पर लिपटी खेचुली। बी करे कि निष्ठुर आघात। सी करे कि नितांत अनावश्यक भार। और डी करे कि निकम्मापन। तो यहाँ जो है निर्मोक शब्द जो है, इस पंक्ति में जो निर्मोक शब्द आया है इसका अभिप्राय पूछा है। तो इसका अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मुक्तिबोध द्वारा दिया गया यह कथन जो है, ये किया नहीं दिया गया यह कथन किस विशेष मना स्थिति का द्योतक है। ए असहायता। बी मूर्खों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। सी कभी पूरा न करने की लाचारी। डी राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। तो आपको इसका उत्तर जो है बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, मूर्खों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित हो होकर वक्तव्य का तात्पर्य है। ए अपने से बेगाना हो जाना। बी मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना। सी पगलाए फिरते रहना। और डी अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। तो आपको बताना है कि इस वक्तव्य का तात्पर्य क्या है। तो चूंकि ये नागार्जुन की पंक्ति है, इसका तात्पर्य है अपनी ही शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। विकल्प डी उत्तर इसका क्या है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में करें कि कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया। क्योंकि ए जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। बी उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। सी अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे। और डी कठिनाई का सामना करना कोई चाहता नहीं था। तो आपको इसका उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा, उस कोट की रचना का सिर शिखर कामायनी की पहले ही रचना हो चुकी थी। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में करें कि श्रद्धा और मनो अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भाव में और श्लाघ्य है। ये कथन किसका है। ए नंदुलारे वाजपेयी। बी डॉक्टर नगेंद्र। सी जयशंकर प्रसाद। और डी मुक्तिबोध। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। विकल्प सी उत्तर सही है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल करें कि प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंद पंत की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता। ए प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उनके प्रति मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। बी पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा व्यवस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिला। सी प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। और डी कह रहा है कि प्रकृति चित्रण में कथावस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए जो है वो आपका सही होगा, प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में करें कि मुक्तिबोध की हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार अर्पण और चित्रमय बनाते हैं। यह किस विद्वान का कथन है। ए रामविलास शर्मा। बी प्रभाकर माचवे। सी नागार्जुन। और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। ये कथन किसका है। ए केदारनाथ सिंह। बी रामविलास शर्मा का। सी अज्ञे का। और डी डॉक्टर केसरी कुमार का। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये कथन रामविलास शर्मा का है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में करें कि काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कविकर्म इसी परिभाषा से निःसृत होते हैं। आगे के उस कथन का अभिप्राय क्या है। ए मात्र शब्द की साधना में सिद्धि पा लेना ही कविता की चरम सिद्धि है। बी करे कि शब्द कीड़ा की योजना ही कवि का नाम काम है। सी करे कि श्रेष्ठ साहित्य मूलतः शब्द ज्ञान पर निर्भर होता है, अब शब्द छोड़कर शब्द को ही संवारना उचित है। और डी करे कि शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत को अव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि कर्म सफल हो जाता है।
तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी जो है वो आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, ये फरी क्या हो गया? रामचंद्र शुक्ल, बी पंडित नलिन बिलोचन शर्मा, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, नंदुलारे वाजपेयी। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि दुखी पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? ए पल्लव, बी राम की शक्ति पूजा, सी चांद का मुंह टेढ़ा है और डी कामायनी। तो आपको 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये प्रबोध वाक्य जो है वो कामायनी का है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।